हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है, लाइक हाउ टू रीड एनसीईआरटी। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स छोड़नी है, किसके नोट्स बनाने हैं, किसके नोट्स नहीं बनाने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली सिर्फ 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना इज़ नॉट इनफ। ये इतना एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि आप पूरे ही उसको पढ़ लो, पूरा मगअप कर लो। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो आपने पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा बुक्स छोड़ना है, कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो में मैं इस पे ही डिस्कशन करूँगी। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप 2x पर करके देख लेना इसको, बट कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ भी फालतू नहीं बताऊँगी। जो भी बताऊँगी आपके काम का ही होने वाला है और इम्पॉर्टेंट ही होने वाला है। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एनसीईआरटी पढ़नी किस क्लास की है। 6 से स्टार्ट करें, 9 से स्टार्ट करें, सिर्फ 11th 12th पढ़े या कौन सी बुक्स पढ़े। तो बेसिकली एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, बट हर सब्जेक्ट्स की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लाइक जो 4 हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री 6 से इम्पॉर्टेंट है, आपको 6 से पढ़ना है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि 6 से ही आप नोट्स बनाने लग जाओ उसकी, ऐसा भी नहीं है। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास से ज्योग्राफी आपको पढ़नी चाहिए, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल कि आप फर्स्ट 6th क्लास से ही आप इसके नोट्स बनाना शुरू कर दो। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये दोनों 9 से पढ़ोगे तो दिस विल मोर देन इनफ। आपको 6 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एकदम ही लो है, आपने 10th के बाद सोशल स्टडीज़ को छुआ भी नहीं है और अभी आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, तो लंबा गैप हो गया है और आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर आप 6th क्लास से पढ़ो तो सही है। बट 2 साल का गैप हुआ है बीच में, सिर्फ 11th 12th का, और अभी आप जस्ट 12th पास करो, फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप 6 से पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से 9 से पढ़ोगे तो दिस विल मोर देन इनफ। सो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कौन सी पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो है कि प्रायोरिटी। तो हमें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। 6, 7, 8 आपने पढ़ना है, बट इतना ज़्यादा डीप होके, इंडल्ज होके उसमें नहीं पढ़ना है कि आप लाइन टू लाइन नोट्स बनाने लगो उसकी। सबसे पहली गलती हमारी जो होती है ना, वो होती है कि हम बुक पढ़ने से पहले ही उसके नोट्स बनाने के बारे में सोचने लगते हैं कि इसकी नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। पहले आप बुक को पढ़ो, समझो, 1-2 बार रीडिंग दो आप उसको, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसे तो इम्पॉर्टेंट आपको हर चीज़ लगेगा। कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम जानते हो तो आपको वो अनोखा ही लगता है, फिर जब उसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ है। आपको एक बार पहले अच्छे से रीड कर लेना है, सेकेंड रीडिंग में आप उसकी क्वेश्चंस वगैरह बना लो। उसके बाद जब थर्ड रीडिंग करो ना, तो फिर आप नोट्स देखो। आपको पता आपने 6th क्लास की भी पढ़ लिया, आपने 11th क्लास की भी पढ़ ली, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ दोनों में सेम है, क्या अलग है। अगर आपको कुछ 6th क्लास में इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको साइड निकाल के रख लो, जो कि आपको 11th में नहीं मिली है। अगर वो सेम चीज़ 11th में उस टॉपिक के बारे में दिया हुआ है तो आप 11th की नोट्स बनाओ, 6th क्लास से उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपने। सो दैट्स इट। अब थर्ड पॉइंट है मेरा, डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपको जो चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आता है ना, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स बेटर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर लिखना है। आपका आंसर आप खुद ही मार्क्स दो, खुद ही लिखो उसको, फिर खुद ही मार्क्स दो कि हाँ ये कितने मार्क्स के बराबर है। और ये भी चीज़ आपको फर्स्ट रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपसे आंसर बन जाए। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप पहले एक बार अच्छे से बुक को रीड कर लो, फिर जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हो ना, तो एक चैप्टर पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस बनाओ, खुद से लिखो। अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसको आप दिखा सकते हो आंसर, तो आप उससे अपना आंसर कॉपी चेक करवा लो, अदरवाइज़ आप खुद से ही चेक करो। अब फोर्थ टिप जो है वो है, गिव मोर अटेंशन टू डू यू नो पार्ट। डू यू नो पार्ट हमारे एनसीईआरटीज़ में साइड में बॉक्स दिया रहता है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वो फैक्ट्स होते हैं एक तरीके से, जो भी उस चैप्टर्स में बताया गया ना, उसी से रिलेटेड उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो वो फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एनसीईआरटी से उसको भी डायरेक्टली उठा के पूछा जाता है, तो आपने उस पार्ट को भी अच्छे से देखना है। वो अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से रिलेट कर रहा है, तो आप उसको अपने कॉपी में अलग से लिख लो। अदरवाइज़ आप उसको उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको पहले से वो चीज़ें पता है तो। अब 5th पॉइंट है हमारा, दैट डोंट मेक नोट्स ऑफ एवरी पार्ट। हर पार्ट का नोट्स नहीं बनाना है। 6 की बुक इंपॉर्टेंट है, बट इट डजेंट मेंट कि उसका हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही
इरिलेटेबल होते हैं हमारी यूपीएससी के सिलेबस से। तो आपने जब भी पढ़ने बैठो आप सिलेबस अपने पास लेके बैठो। इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सिलेबस में ये चीज़ें हैं या नहीं है, ये पढ़नी है या नहीं है। सिलेबस तो आपको दिन में एक बार ज़रूर से देख लेना चाहिए किसी भी पार्ट का। लाइक आज मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं सुबह ही हिस्ट्री का सिलेबस देख लूँगी कि हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैं दिन भर में जो पढ़ूँगी ना, तो क्योंकि सुबह ही वो मेरे दिमाग में आ गया है, तो अब मैं अगर बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चल गया, अगर मैं वो वर्ड दोबारा मेरे सामने आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये मैंने सिलेबस में देखा था, ये यहाँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस पार्ट को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है जिसे हमें छोड़ना होता है। तो जब आप पढ़ोगे ना, खुद से पढ़ोगे 1-2 बार 3 बार और सिलेबस भी देखते रहोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट छोड़ना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने जो भी बताया है आपको वो समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ सो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू, बाय बाय।